जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र। मैं जसराज मौर्य। अपने टेक ITI डिप्लोमा रिवीजन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ALP जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है। 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस और क्या क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। हमारे सर जो है पिछले वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क 85 नियर अबाउट था और काफ़ी एक्सपीरियंस है। और ये सारा सिलेबस बताना है हम लोगों को आपको कि आप लोग कैसे पढ़ें और कैसे इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या टॉपिक्स है और किसको ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। पता लगे पढ़ाई कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो हम आते हैं कि देखते हैं कि इधर हमारा जब CBT 1 होगा, क्योंकि ALP का जो एग्ज़ाम होता है 2 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, तीसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन उसका नाम CBT 2 नहीं, उसका नाम साइकोलॉजिकल टेस्ट पड़ गया। तो हम देखते हैं कि CBT 1 में क्या पूछता है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो 75 क्वेश्चन का होता है और 60 मिनट में करना होता है। जैसा कि सर आप ये बताइए कि देखिए मैथ और ये रीजनिंग दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हो गए। ये बच्चे 45 क्वेश्चन हो गए। और बच्चे क्या है कि ध्यान नहीं देते, कहाँ जुटे रहते हैं। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी। बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे का पैटर्न हो रहा है चेंज। पहले था थोड़ा सा क्वेश्चन इजी दे रहा था, इस समय देखेंगे CBT अभी मेंस जो हुआ था उसमें लेवल को बढ़ाया था। तो क्या करना पड़ेगा, बच्चों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैथ और ये टोटल 45 क्वेश्चन है जो कि टाइम लगता है इसमें। और आपको रीजनिंग में 22 क्वेश्चन अगर आप ला देते हैं, मतलब 20 प्लस आपको लाना ही है हर एक हालत में। और मैथ में भी लाया भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए SSC JEE SSC जो होता है CGL उस लेवल का नहीं रहता, काफ़ी लो लेवल रहता है। तो लाया जा सकता है, टोटल भी लाया जा सकता है, पर टोटल ना लाए बच्चे, अपना 20-22। देखिए सर क्या समझाना चाह रहे हैं, आप लोग पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, महाज्ञानी नहीं बनना है। टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आपको मेथड बताएंगे कि इस तरह से करना है, फिर टेस्ट का वो बताएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है मेन ये। तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, सिलेबस क्या है। मैथ का 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों ये 25 क्वेश्चन क्या हो, क्योंकि इसमें कुछ मैथ के टॉपिक जुड़े होते हैं। जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पूछा जाएगा। और इधर देखिए करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस जो होता है, सॉरी, उसमें 10 क्वेश्चन आता है। देखिए सर, 10 क्वेश्चन है टोटल 75 क्वेश्चन है और 60 मिनट में करने हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन बच्चों के पास स्पीड नहीं रही, टेक्स्ट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो वो उनका कम नंबर आएगा। इसलिए अभी से आपको क्या है कि प्रैक्टिस बढ़ा देना है। अगर नौकरी देखिए श्योर, इसमें नौकरी तो अगर जिसने अभी से अगर लग गया उसका नौकरी तो सर श्योर है। हाँ तो देखिए सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये किस नेचर का है? क्वालिफाइंग। लेकिन इसमें 15 गुना ही लोग को आगे भेजता है पिछली बार, इस बार तो कम भेज सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे ही किया है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है उसमें पहले 8-15 गुना बुलाता था, अभी 3 गुना बुलाया। तो इसका मतलब आप फंस सकते हैं ना यहाँ। तो इसलिए इस पर मेहनत करिए। 15 गुना लोग को ही CBT 2 भेजेगा, इससे कम भी भेज सकता है। और माइनस मार्किंग भी है। तो सर जो कह रहे हैं, सबसे बड़ा 1/3 माइनस मार्किंग होता है। इसलिए क्या है कि आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, जो भी कंफ्यूजन है आपको छोड़ना पड़ेगा। अदर एग्जाम में तो क्या होता है कि आप कर देते हैं, 1/4 होता तो नहीं पता चलता, पर रेलवे में अगर आपने तुक्का लगाया तो बहुत माइनस जाएंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को न छोड़ना है जो नहीं आ रहा है आपको। देखिए, और हम लोग क्या है, मैथ रीजनिंग इसका तो तैयारी कराएंगे सर, GS का भी, इसका साइंस बहुत योगदान है, 20 क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी तैयारी कराएंगे। और इसका जनरल अवेयरनेस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, हमें पूरा आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सर बहुत एक्सपीरियंस है, 85 नंबर लाना मामूली बात नहीं है। और इधर हम लोग आके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ 15 गुना क्वालिफाई हो गए, 15 गुना के अंदर आ गए, तो CBT 2 टेस्ट होगा हमारा। तो CBT 2 टेस्ट सभी लोग सिलेबस देखिए 150 मिनट का होता है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी में बटा होता है। पार्ट ए क्या होता है वो सारा हम बाद में देखेंगे, पहले पार्ट बी समझ लेते हैं। पार्ट बी में क्या होता है, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, और ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होता है। जैसा कि सर ट्रेड बता दीजिए इन लोगों को। ट्रेड जैसे अगर अपने ट्रेड से जो भी है, ITI अगर किसी ने कर रखा है तो अपना जिस ट्रेड से होगा उसी ट्रेड से उसे क्वालिफाई, 75 इसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 35% ही क्वालिफाई होता है। तो ये आराम से बच्चे पास हो जाएंगे। मेन है कि फिर सर दूसरा एग्जाम में मेरिट बनाने के लिए दिक्कत होती है।
रुकिए सर, ट्रेड थोड़ा हम ट्रेड के बारे में बता दें। जैसे आईटीआई है तो ठीक है, जो ट्रेड है, लेकिन ये वैकेंसी आईटीआई से रिलेटेड है, एएलपी उसी ग्रेड की पर होती सर है। क्या है तो कि उसमें जो सॉरी सर, उसमें जो मैकेनिकल का ब्रांच होता है उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रीशियन का भी ब्रांच है, लेकिन मैकेनिकल के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो वो अपना ट्रेड टेस्ट चूज करेगा पहले फॉर्म फिल करते समय, और उसी के अकॉर्डिंग उसका पेपर ये होगा। ये क्वालिफाइंग पर नेचर का सर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई लेवल के नहीं होते हैं, तो उन्हें ये ट्रेड क्वालिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। जो सिविल का होता है, ये होता है, तो उनके लिए हम लोग जो ट्रेड थ्योरी अभी हम आप लोग को बताए हैं, बहुत इजीली से, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, अगर 15-20 क्लास में ही आपके ये पार्ट हम लोग तैयार करा देंगे। और मेन है आपको नंबर इस पार्ट में उठाना होगा जब मेंस का आप देंगे, क्योंकि यही 70% जुड़ेगा और इसी से मेट बनेगी सर। ये तो है। अभी पार्ट ए में बात कर रहे हैं, सबसे सेंसिटिव, सबसे ध्यान देने वाला पार्ट है पार्ट ए। 70% मेरिट का भागीदार होता है। पहले समझ लीजिए, ये 100 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का होता है। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। इसमें भी मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ इसमें बढ़ गया 5 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। मतलब जो CBT 1 में तैयारी किया है मैथ रीजनिंग, वही मैथ रीजनिंग यहाँ भी काम आएगी। तो ध्यान से इसको तो पहले एकदम धुआं कर दीजिए पढ़ के। आगे सर आप मैथ बताएं। रीजनिंग देखिए सर, दोनों ही पार्ट में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैथ के टोटल 45 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपको मैथ अच्छे से पढ़ना चाहिए और रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन का योगदान दे रहा है। और अभी से अगर ये बच्चे, अगर कोई भी बच्चा अगर अभी से चालू करता है, अगर लो लेवल का है, तो भी ये क्वालिफाई कर सकता है, और अभी से उसे ध्यान देना पड़ेगा। और आगे आइए, 40 क्वेश्चन वाले एकदम थोक में जो पढ़ा होता है, बेसिक साइंस। आप लोग साइंस की स्टूडेंट हैं, आईटीआई हैं, साइंस के ही पढ़े होंगे, और बीटेक डिप्लोमा है तो फिर महारथी होंगे। महारथी हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करना है ना, तो साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स आएगी, उसके टॉपिक से दिए हैं 10 चैप्टर, वो 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इधर इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 चैप्टर होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पिछले पेपर में आया था, लेकिन इस बार भी आ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन का भंडारण है। कितने में? 100 क्वेश्चन में। बहुत ज़्यादा होता है 40 क्वेश्चन। सर ये भी सब्जेक्ट आपको ऐसा, कुछ बच्चे होते हैं कि अरे मेरा इस पर तो कमांड है, हम कर लेंगे, कर तो जरूर लेंगे, पर क्या होता है सर, 1-2 क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन में अगर गलत होता है, क्योंकि तो 1/3 जाता है। तो इसलिए हर एक बच्चे को, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो माइनस मार्किंग होगा, तो यही इनका क्या होगा, 70% में थोड़ा भी जानते हैं कि पॉइंट से ही सिलेक्शन बनते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना पड़ेगा। और फिर आगे देखिए, इधर करंट अफेयर पर आधारित जनरल अवेयरनेस, जैसे करंट में कोई भी घटना हुई है उस पर जनरल अवेयरनेस पुरानी घटना के बारे में पूछ लेता है। तो इसको ध्यान में रख के आप, ये 10 क्वेश्चन है, इस पे भी थोड़ा सर इसका करंट ध्यान करंट देना है, अफेयर्स लेकिन और लास्ट में ध्यान देना है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के तो मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो में इनको वो दे दूंगा, कि आपको ज़्यादा 1-1 घंटे का वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो पता चला कि आप 1-1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो ये सब कमजोर हो जाएगा आपका। तो हम बहुत छोटे छोटे आपको वीडियो शॉर्ट्स देते जाएंगे हम लोग, तो आप उसे समझ रहे हो पढ़ते ना जाइए। विनोद? समझ रहे हो ना? ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सर को फॉलो करो और देखो कि कितने अच्छे से तैयारी करवाते हैं। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये पार्ट ए हो जाएगा, मेरिट तो इसी से बनेगी, लेकिन अगर कभी हुआ कि कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो मिनिमम मेरिट गए, तो अनरिजर्व को 40%, ओबीसी एससी को 35, और एसटी को 25%। तो ये हो गया आपका CBT 2 का पार्ट ए, जो कि मेरिट बनाएगा। मेरिट में 70, जैसे 100 नंबर का 100% की मेरिट होती है, 100% की मेरिट होती है, तो 70% ये पार्ट ए। तो फिर 30% कहाँ गया भैया? 30% इधर आया साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको साइको बोलते हैं, जिसमें 5 बैटरी होती है, और 5 बैटरी में, एक बैटरी में, हर एक बैटरी में कितने 42 नंबर पाने मिनिमम जरूरी होते हैं। और ये 30% भागीदारी देता है किसमें? मेरिट में। तो सर आप लास्ट में इन लोगों को सही से बता दीजिए कि कैसे तैयारी होगी इस चैनल पर, और कैसे जुड़े रहेंगे, वो सर आपको सही से समझाएंगे। सर ने पिछला एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिया था, उस पर पूरा एनालिसिस करके ही वो बता रहे हैं। देखिए सर, रेलवे का तो कोई भी एग्ज़ाम रहा है, मेरा 80+ ही रहा, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कोई भी बच्चा जो होता है, हिंदी अगर जिसका पढ़ हिंदी भाषी होता है,
तो उसका थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है तो एसएससी में छट सकता है, परंतु जिसका भी अगर जिसका इंग्लिश वीक भी है तो इसमें देखिए मैथ है ये सब है, उसका बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो ये 80+ लाया जा सकता है। कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर है। देखिए मैथ में भी 20 में 20 लाया ही जा सकता है, 20 में 18 ला ही सकते हैं, रीजनिंग में 22 ला ही सकते हैं, और इसमें जनरल साइंस में भी 16 17 18 नंबर आ ही जाते हैं, और 10 नंबर इसको भी अगर थोड़ा सा समय देंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन तो आराम से 5-6 बन जाता है, तो आराम से 80+ आप गेन कर सकते हैं। पर आपको एक वे में पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है मैं अभी से बच्चों को बता रहा हूँ कि सबसे आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पर अधिक समय देना है। हम जो अपने चैनल पर आप लोग को ये आपको वीडियो और शॉर्ट्स देंगे, मामूली 5-10 मिनट ऐसे ही देंगे पर डे, आपको इससे ज़्यादा देना नहीं है। अगर आपको समय ही देना है तो क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ का प्रैक्टिस आपको यहाँ काम देगा। ये प्रैक्टिस आपको जो बाद में 70% उठाना है ना, तो वहाँ पर काम देगा, और आपका सिलेक्शन अगर आपने मैथ, रीजनिंग और साइंस स्ट्रांग बना लिए हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसलिए आपको ये इस चैप्टर पर सर अधिक ध्यान देना है। और इसका पार्ट बी के लिए अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या पढ़ना है। कह तो रहे हैं कि इसको मात्र कुछ ही दिन, बस 15 से 20 वीडियो देंगे, आपका पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिनका अगर आरटीआई नहीं किए हैं या जो आरटीआई में सर वीक हैं बच्चे। तो ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना क्या है, ज़रूरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब आपका काम है कि हमारे चैनल पे बने रहना। और साइको तो सर बाद में है, अभी साइको के लिए हम लोग बाद में तैयारी करा लेंगे, पहले तो आपको ये वाला आपको कोर्स मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस देखने हैं। जी, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैं जितेंद्र कुमार पटेल साइको की भी कोचिंग और क्लासेस ऑफलाइन इलाहाबाद प्रयागराज में कराता हूं। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम से जुड़े रहेंगे तो लास्ट में साइको भी हमारे पास आप आ सकते हैं। और इसी के साथ अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।